तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बेटा, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स में हम बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको पहले सबसे पहला क्लास में बताया था बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। हमारे बॉडी जो भी है वो कई सारे बायोमोलिक्यूलिक कंपाउंड से बने हुए हैं, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब उसी को हम वन बाय वन करके पढ़ रहे थे। तो हमने सेकेंड क्लास में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करना सिखाया था। इसके अंदर हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, के अंदर हमने डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और फिर हमने पॉलीसेकेराइड तक आपको पढ़ा दिया है। 2 लेक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अभी 3 से 4 दिन मुझे लग गया टाइमिंग ये लेक्चर नंबर 3 लाने में। थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया था, थोड़ा तुम बोल सकते हो मैं आलसी भी हो गया था। ठीक है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, 4 दिन लेट सही, लेकिन लेक्चर फिर से आज गया है। तो आप लोग जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। और इससे पहले 2 लेक्चर जो पढ़ा चुके हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा या पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ नोट्स कंटिन्यू बनाते चलना। आज के क्लास में बेटा जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। और अभी अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मेरा एक ही मकसद है, 0 to हीरो इन केमिस्ट्री। यानी मैं बेसिक से एडवांस लेकर के जाता हूँ केमिस्ट्री में, बेसिक्स एकदम जीरो से। तुम कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये हमारा टाइटेनियम बैच है। इसमें जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम 3 टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ पे मैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं दीपक बर्णवाल, आपका फेवरेट केमिस्ट्री टीचर। चलो बिना देर के बाद की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आज के क्लास में क्या है कि शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के आधार पे बात करें, यानी कि स्वाद के आधार पे जब हम कोई चीज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। एक जो खाने में मीठा लगता है और एक जो खाने में मीठा नहीं लगता। जैसे अगर तुम जा करके गन्ना का जूस पी लो, मीठा लगता है सर, उसके अंदर क्या है सर, सुक्रोज है, चीनी है, सीधा सीधा, तो पियोगे तो मीठा ही लगेगा, है ना। ग्लूकोज जो पैकेट में आता है उसको चाटो, देखना पूरा मीठा लगता है। फ्रुक्टोज उसको भी चाटो, पूरा मीठा लगता है। ग्लैक्टोज उसको भी चाटो, पूरा मीठा लगता है। लैक्टोज दूध, वो भी मीठा लगता है। मतलब वैसे भी कार्बोहाइड्रेट जिसको हम खाते हैं और हमें मीठा महसूस होता है, खाने में टेस्ट उसका मीठा लगता है, वो एक तरह से क्या है, शुगर है। यानी कि वो शुगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसको कंसीडर करेंगे जिसको खाने में टेस्ट में मीठा होता है। ठीक है, समझ रहे, जितने भी मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, वो सब मीठा शुगर आते हैं, शुगर में उनको काउंट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मीठे नहीं लगते, जिनका स्वाद मीठा नहीं होता है, जैसे आलू। आलू के अंदर क्या होता है सर, शर्करा भरा होता है, स्टार्च, मीठा लगता है, मीठा नहीं लगता। चावल, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा लगता है सर, नहीं लगता। गेहूं मीठा लगता है सर, नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं उसको हम नन शुगर के रूप में काउंट करते हैं, और जितने भी मोनोसेकेराइड हैं या फिर ओलिगोसेकेराइड है उसको शुगर के रूप में काउंट करते हैं। चलो इसका डेफिनेशन है छोटा छोटा सा, मैं यहाँ पढ़ता हूँ जो मैंने अभी बताया। क्या कि देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट शुगर को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है एक कार्बोहाइड्रेट को शुगर के रूप में, दूसरा कार्बोहाइड्रेट को क्या, नन शुगर के रूप में। एकदम ध्यान रखना, ठीक है। शुगर किसको बोला गया सर, देखो बोलता है क्या, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, ग्लैक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड। एंड कुछ ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या, जैसे हो गया क्या, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या सर, ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, जिसके अंदर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड भी आ सकता है। बोलता ऑल मोनोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, चीनी का क्यूबिक से साइज होता है, ग्लूकोज के अंदर पाउडर जैसा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ये सब पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएंगे, ग्लूकोज चीनी पानी में घुल जाता है आराम से। ठीक है, एंड स्वीट एंड टेस्ट, और ये सब खाने में मीठा लगते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कोल्ड शुगर, और इसी को हम कलेक्टिवली एक साथ क्या देंगे, कह देंगे सर, शुगर कह देंगे। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, तुम इसमें लिख सकते हो क्या, सुक्रोज को भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें तुम लैक्टोज को भी लिख सकते हो, माल्टोज को भी लिख सकते हो, etc। ये सब क्या है सर, ये सब के सब
शुगर कहलाएंगे, क्योंकि सब टेस्ट में मीठा होते हैं, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और ये पानी में इजीली क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, आज क्लियर मेरी पॉइंट, क्लियर है मेरी पॉइंट, है ना। चलो, अब शुगर के बाद नन शुगर। नन शुगर क्या है सर, समझ लो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलता इजिली नहीं, जिसका खुद का क्रिस्टलाइन फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, और जिसको खाओगे तब मीठा नहीं लगेगा, उसको हम कह देते हैं नन शुगर। देखो, टेस्ट मीठा नहीं होता है, टेस्ट स्वीट नहीं होता है, उसको बोल देंगे क्या, नन शुगर। जैसे आलू के अंदर स्टार्च भरा है, खाएंगे तो टेस्ट नहीं लगेगा। गम्स, डेक्सट्रीन, मतलब ग्लाइकोजन, ये सब क्या है सर, ये सब के सब पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और ये सब का सब टेस्ट स्वीट नहीं होता है। वही लिखा है क्या, द पॉलीसैकेराइड्स आर एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। एमरफस सॉलिड का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर स्पंज टाइप का होगा, मतलब दबाओगे तो चिपक जाएगा फिर फैल जाएगा। जैसे आलू का शेप, मेरे रूम में अगर आलू होगा तो मैं दिखाता हूँ, आलू है, नहीं है आलू, ठीक है, आलू नहीं है। जैसे सिंपल समझो, सिंपल समझो, अमरफस का मतलब जिस शेप में डालो उस शेप में वो चला जाएगा, उसको अमरफस शेप कह देते हैं, ठीक है, अमरफस सॉलिड कहते हैं, ठीक है, पाउडर्ड का फॉर्म एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो आलू का क्या है सर, अमरफस सॉलिड। आलू क्या है सर, तो स्टार्च क्या है, एक अमरफस सॉलिड होना चाहिए। होता है क्या था, पॉलीसैकेराइड आर अमरफस सॉलिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है। एंड टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। आर कोल्ड नन शुगर, जैसे स्टार्च, गम्स, इसमें और एग्जांपल लिखना चाहे तो ग्लाइकोजेन, ठीक है, डेक्सट्रीन, ठीक है, स्टार्च, गम्स, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, सेलुलोज, डॉट डॉट, ये सब क्या है सर, ये सब का सब हमारे पास नन शुगर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपसे शुगर और नन शुगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ये एग्जांपल्स और ये दो डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत आसान है, कॉपी में लिख लो, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब वैसा सॉलिड जिसका अपना कुछ ना कुछ क्यूबिक शेप होगा। एमरफस सॉलिड का मतलब वैसा सॉलिड जिसको तुम थोड़ा सा शेप को बदल भी सकते हो, अपना शेप चेंज भी कर सकता है, ठीक है, उसको एक बोलते हैं एमरफस सॉलिड। जैसे आलू, पोटैटो, उसको दबाओगे दब सकता है सर, फिक्स शेप नहीं होता है। तुम चावल का दाना, गेहूं का दाना, उसको दबाओगे तो दब सकता है, ठीक है, आप समझ रहे, उसको एमरफस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। चलो, अब बोलता है सर क्या, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको और दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से एक का नाम होता है क्या, रिड्यूसिंग शुगर, एक का नाम होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक का नाम क्या सर, रिड्यूसिंग, जो खुद को रिड्यूस कर ले, जो क्या कर रहा है सर, खुद को रिड्यूस कर ले, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सर, रिड्यूसिंग शुगर। खुद का रिडक्शन करने का मतलब क्या, खुद को रिडक्शन कर लेगा, ठीक है। देखो बोलता है क्या, कि मोनोसैकेराइड्स आर सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, होता जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ठीक है, लैक्टोज हो, ये सब का सब क्या सर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जब मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, तो जो डाइसैकेराइड है या फिर पॉलीसैकेराइड है वो क्या करेंगे सर, वो नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है। मतलब इसी बात को हम एक एक करके समझाते हैं आगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन शुगर आर टू टाइप्स, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या क्या सर, एक होगा हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, पहला क्या, रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या, नॉन रिड्यूसिंग, एक रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। देखो होता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन के आधार पे पहला है क्या सर, रिड्यूसिंग शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो जाए उसको क्या कहेंगे सर, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, आप समझ रहे हैं। बोलता है क्या, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप, होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एल्डिहाइड हो या फिर कहीं ना कहीं कीटोन हो,
जैसे याद करो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हमने बता रखा है। ग्लूकोज के ऊपर स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड CHO के रूप में दिखता है, वहीं फ्रुक्टोज में क्या कार्बन C डबल बॉन्ड O कीटोन दिखता है। तो बोलता है कि वे सभी कार्बोहाइड्रेट जिसके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप हो, ठीक है, इन दी हेमी एसिटल या हेमी कीटल, यानी क्या ये अर्ध हेमी एसिटल बनाता है या फिर हेमी कीटल बनाता है, ठीक है, फॉर्म एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, आर कोल्ड रिड्यूसिंग शुगर, उसी को हम रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं। देखो क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है क्या कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप इन दी हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म एंड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। फेलिंग सॉल्यूशन, देखो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ये दो ऐसे रिएजेंट है जो रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में यूज होता, ठीक है, समझ रहे हो। देखो ये क्या होता है सर, ये अमोनियम हाइड्रो, देखो एक होता है क्या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है और एक अमोनियम सिल्वर अमोनिया और हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर, तो दो अलग अलग मिक्सचर, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों को आगे हम बताएंगे। इसको सेम टू सेम ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। हाँ, तो अभी हम इसको आगे समझाएंगे, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये सिल्वर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, ये कॉपर और सिल्वर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये मिक्सचर होता है, ठीक है, दो अलग अलग मिक्सचर है, ये आगे जाकर के हम समझाएंगे, इसके लिए रिएक्शन भी हमने लिख रखा है तो भी बताएंगे, ठीक है, अभी घबराना। देखो जैसे रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा, जो माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब के पास कहीं ना कहीं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ये सब के सब कहीं ना कहीं एग्जांपल है किसके, रिड्यूसिंग शुगर के। क्या एग्जांपल है सर, ये रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल है, ठीक है। आगे चलो सर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल क्या, देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बोलता है वैसा शुगर जिसके पास क्या एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो, ठीक है, बोलता है क्या ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट कंटेन, देखो कौन कौन, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप इन दी हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी कीटल फॉर्म, ये हेमी एसिटल के फॉर्म में या हेमी कीटल के फॉर्म में, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप को रखता है ना कीटोन ग्रुप को रखता है, एंड नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, साथ ही साथ ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है और फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस नहीं करेगा। देखो टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन ये दोनों तभी काम करते हैं जब कार्बोनोइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि या तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखो अगर ये ऐसे वाला ग्रुप प्रेजेंट है तभी ये काम करता है, या फिर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तभी काम करता है। अब ये दोनों ग्रुप बोल रहा है ये है ही नहीं, जब ये दोनों ग्रुप नहीं है तो ना फेलिंग सॉल्यूशन काम करेगा ना टॉलेंस रिएजेंट काम करेगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को, ऐसे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे सर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह देंगे। सिंपल डेफिनेशन याद रखना, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसका डेफिनेशन ही सीधा याद रखना, ठीक है। आगे इसका केमिकल रिएक्शन हम बताएंगे, इसलिए घबराना बिल्कुल भी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब के सब पॉलीसेकेराइड, मतलब ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर और ऑल मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आर क्या रिड्यूसिंग, क्लियर माय पॉइंट। तो अभी अभी क्या बताएं हम, एक टेस्ट के आधार पे शुगर, जैसे मोनोसेकेराइड को शुगर के कैटेगरी में रखा गया है, डाइसेकेराइड को शुगर के कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि उसका टेस्ट स्वीट, जबकि जितने भी पॉलीसेकेराइड है जिसका टेस्ट स्वीट नहीं है, ठीक है, और अमरफस सॉलिड के रूप में पाया जाता है, उसको नॉन शुगर के कैटेगरी में रखा गया था, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम, डेक्सट्रीन था। ठीक वैसे ही एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब वैसा शुगर जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप हो, जो हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी कीटल फॉर्म बना सकता हो, साथ ही साथ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता हो, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है, उसको बोला गया था क्या रिड्यूसिंग शुगर। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको, ऑल पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, गम्स, ETC,
ये सब क्या करेंगे सर, इसके पास एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ना ये हेमी एसिटल बनाएंगे और ना ही ये कीटल बनाएंगे। ठीक है, ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो तुम एक बार एल्डिहाइड चैप्टर को पढ़ सकते हो। वहां पे हेमी एसिटल और हेमी कीटल के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ाए नहीं है। अगर तुम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड के बाद चैप्टर देख रहे हो तब तो समझ में आ जाए, और अभी अगर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर नहीं पढ़े हो तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल तुमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। तो एक काम करना, अपने एनसीईआरटी बुक खोलो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड, वहां पे जाके हेमी एसिटल और हेमी कीटल वर्ड जाके वर्ड, ठीक है। एक कंपाउंड का विशेष स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये एग्जांपल क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कोई एग्जांपल में लिखो, यहां से क्वेश्चन पूछता है, देखो बोलता है क्या, देखो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, जिसके पास बोलता है रिड्यूसिंग फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट, जिसमें क्या है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप क्या फ्रीली प्रेजेंट होता है। जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्रीली है ना, मुक्त रूप से प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सर, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब बोलता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या, नो फ्री, जहां पे क्या होता है सर, जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे, उसको बोला गया क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर में क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है CH2OH, इसको यहाँ पे ये ग्लैक्टोज, ये है फ्रुक्टोज, ये सब क्या है, ये इसका दिया हुआ कौन सा स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये शो तो नहीं हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसका एल्डिहाइड को तोड़ दिया गया। देखो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको तोड़ के कुछ बना दिया गया। ये जो होता है ना एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका, देखो यहाँ पे बोलता है ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर को खराब किए हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, CH2OH, देखो OH OH H, ऐसे कैसे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करना होता है एक उंगली को उधर रखते, 3 उंगली उधर, OH OH, यहाँ पे क्या, ये किसका स्ट्रक्चर है सर, इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फ्रीली प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर। फ्रुक्टोज में क्या होता है, फ्रुक्टोज में सेम कहानी होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने के हमारे पास क्या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाता। ठीक है, ग्लूकोज, इसका नाम क्या, फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज। ठीक है, फॉर्मुला भी सेम है सर, C6H12O6, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने के कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, वही ग्लैक्टोज में क्या होता है, ग्लैक्टोज में COOH, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास OH H। ठीक है, इधर देखो H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर OH H, CH2, कार्बन की संख्या गिनो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पहले पे प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, इसमें भी क्या है C6H12, यानी कि तुम ग्लूकोज लो, फ्रुक्टोज लो या फिर ग्लैक्टोज लो, ये तीनों केस में एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप क्या फ्रीली प्रेजेंट है। जब ये तीनों मुक्त रूप से दिख रहा है इसीलिए इसको क्या बोला गया, रिड्यूसिंग शुगर, वही यहाँ पे दिया गया है। ये जो नीचे स्ट्रक्चर है ये अभी ये सबका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर लिखो, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, उसका एग्जाम्पल ये। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ इसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री दिख रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे,
रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर। अब आगे चलते सर, अब आगे हमारे पास है एक बेंडिक टेस्ट। देखो इस चैप्टर में कई सारे मल्टीपल टेस्ट पढ़ने हैं, ग्लूकोज के लिए अलग, सुक्रोज के लिए अलग, ठीक है, कोई चीज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है उसके लिए अलग अलग टेस्ट पढ़ना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ज्यादा टेस्ट के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन कई बार जेई और नीट वाले बच्चे, खास करके जेई में या फिर नीट में या जेई एडवांस, ठीक है, ये टेस्ट वाले पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, जिससे सर टेस्ट जल्दी सिलेबस में नहीं दिया लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो कुछ एक दो टेस्ट है जो मैं पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, देख लो। इसमें से पहला टेस्ट क्या सर, बेंडिक टेस्ट। ये बेंडिक टेस्ट क्या बताता है सर, ये बेंडिक टेस्ट बताता है कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगा और कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। जो खुद को रिड्यूस कर रिड्यूसिंग शुगर, सिंपल सी बात, ठीक है। बोलता है टू आइडेंटिफाई वेदर इज शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। बोलता है यहाँ पे ये जो बेंडिक टेस्ट है ये बताता है कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग, कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग। ये कौन बताता है, ये बेंडिक टेस्ट बताता है। ये बेंडिक टेस्ट होता क्या है, देखो ये बेंडिक टेस्ट एक्चुअली में किस चीज का मिक्सचर होता है, देखो होता है बेंडिक टेस्ट जो होता है, बेंडिक सोल्यूशन कंटेन्स कॉपर सल्फेट। किसका है सोल्यूशन सर, कॉपर सल्फेट का। दैट प्रोवाइडेड क्यूप्रिक आयन, ये कौन सा आयन देते हैं Cu2+ आयन, क्यूप्रिक आयन देंगे। सोडियम कार्बोनेट इसके साथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ दैट मैक्स ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन। बोलता है ये दोनों मिलकर के क्या होता है सर, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते। क्या करते सर, ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता, मतलब बेसिक मीडियम का एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। एंड सोडियम सिट्रेट, अब ये दोनों मिलकर क्या, सोडियम सिट्रेट यहाँ बोलता है क्या, दैट मेक्स solution alkaline and sodium citrate that provide एक citrate solution। अब इसके साथ क्या मिला देंगे सर, इसके साथ मिला देते हैं हम लोग सोडियम सिट्रेट को, सोडियम सिट्रेट को मिलाते हैं और ये दोनों मिलकर क्या सिट्रेट आयन यहाँ पे क्रिएट करता। अब ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे और दोनों सॉल्यूशन जो बनता है इसी को बोलते हैं बेंडिक सॉल्यूशन। और इस बेंडिक सॉल्यूशन में क्या क्या कलर मिलता है सर, जब इसमें हम लोग ग्लूकोज को डालेंगे, जब इसमें फ्रुक्टोज को डालेंगे, या जब इसमें क्या सेलुलोज या माल्टोज को डाल देंगे तो कलर, क्योंकि एक्चुअल चीजें तो कलर से पता चलेगा। वही बोल रहा बेंडिक सॉल्यूशन क्या है, बेंडिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से क्यूप्रिक आयन और इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाएंगे और बाद में अल्कलाइन मीडियम में और बाद में इसमें सोडियम साइट्रेट मिला देंगे, ये एक तरह से बेंडिक सॉल्यूशन तैयार हो। इस बेंडिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या अलग अलग शुगर को डालेंगे, जैसे देखो बोलता है क्या अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो यहाँ पे ग्लूकोज लेना है इतना सारा, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को कहाँ पे लेना है, बोलता है एड एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन। अब जितना हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं ग्लूकोज, जितना मात्रा में लिए क्या ग्लूकोज, उतना ही मात्रा में क्या लेना है, बेंडिक सॉल्यूशन लेना है। अब जब मिला दिए इसको दो तरीके से लेना है, क्या हीट इन वाटर बाथ। अब इसमें क्या करेंगे, बेंडिक सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इसको हीट इन वाटर बाथ मतलब गर्म पानी का एक बर्तन रखेंगे, उसमें मिलाया हुआ ग्लूकोज में बेंडिक सॉल्यूशन उसमें डुबा देंगे। डुबाने के बाद ये कुछ देर बाद ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, यहाँ पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना करके नीचे जम जाए। अब ये रेड प्रेसिपिटेट बनने का मतलब है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये रेड प्रेसिपिटेट नहीं बना मतलब समझना, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं बना मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर ये कैसे पता चलेगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनने के बाद। समझ रहे, देखो आगे समझ क्या बोल रहा था। अगर ब्रिक रेड एकदम हाई है, सबसे ज्यादा डार्क रेड बनाया है, तो मतलब समझिए ये सबसे हाई रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये हल्का मॉडरेट रेड कलर दिख रहा है, हल्का मतलब रेड कलर से कम दिख रहा है, तो समझिए मॉडरेट रिड्यूसिंग है। अगर ये हल्का येलो कलर में दिख रहा है तो लो रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर ये ग्रीन कलर का बन रहा है तो मुझे ट्रेसेबल अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है। और कहीं अगर ये ब्लू कलर दिखा दिया, ठीक है, समझ रहे ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर का मतलब है यहाँ पे Cu2+ आयन कोई रिएक्शन ही नहीं किया। ऐसे भी कॉपर 2 पॉजिटिव का चार्ज ब्लू कलर होता है, इसका कलर क्या होता है सर, ब्लू ऑलरेडी होता है, ठीक है। यानी कि अगर वो शुगर कोई तरह का रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसको रिड्यूस ही नहीं करेगा, ठीक है, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा तो ब्लू का ब्लू कलर ही रहेगा। तो इस कलर के मदद से हम बेंडिक सॉल्यूशन में समझ जाएंगे कौन रिड्यूसिंग शुगर है कौन नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है।
मेरी बात समझ रहे? अगर आपसे पूछे कि बताओ कोई सब्सटेंस रिड्यूसिंग शुगर है या वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसको किस टेस्ट से पता करेंगे? बताना उसको बेंडिक टेस्ट है। कौन सा सर? बेंडिक टेस्ट है। ठीक है, बेंडिक टेस्ट हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पता करने का क्या एक तरीका हो गया। ठीक है, चलो आगे। अब बोलता है रिड्यूसिंग शुगर मस्ट हैव, रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होना चाहिए सर? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए, दोनों। यहाँ पे ऑप्शन क्या पढ़ो? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ओनली, ओनली एल्डिहाइड ग्रुप नहीं। बोलता है क्या? फ्री कीटोन ग्रुप ओनली, कीटोन ग्रुप भी अकेले नहीं होना चाहिए। बोथ, आइदर, या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटोन, मतलब दोनों में से कोई भी एक, या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या तो फ्री कीटोन ग्रुप। दोनों ग्रुप एक साथ नहीं रहता है। कभी ग्लूकोज में देखो दोनों ग्रुप तो रहते हुए, बोथ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, बोथ तो नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर सी, कोई भी एक होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप फ्री होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर है। अगर नहीं दिख रहा है उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी हम लोग लास्ट में स्ट्रक्चर की मदद से भी इसको हम बता दें। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एकदम बेटा बढ़िया से क्लास नोट्स बनाओ, इधर उधर में से ना डालो। एग्जाम है, देखो मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। जेईई, तुम्हारा सीबीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड ऑफ से हो तुम, कोई दिक्कत तुमको नहीं कराऊंगा। सारे क्वेश्चन बनवा दूंगा, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जैसे उधर के चैप्टर में मैं करते आ रहा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या, अब हमारे पास क्या डिफरेंस। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। देखो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है जो टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर दे, उसको बोलेंगे क्या? रिड्यूसिंग शुगर। वैसा शुगर जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस ना करे, उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? पहला पॉइंट यही है। दूसरा, जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं या डाइसेकेराइड होते हैं, वो सब क्या रिड्यूसिंग शुगर में होते हैं, जबकि जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होते। चलो वन बाय वन करके। पहले बोलता है डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो एक तरफ हमने रिड्यूसिंग शुगर, एक तरफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक तरफ प्रॉपर्टी। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी शुगर दैट रिड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, होता है वैसा शुगर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करे, जैसे फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट, उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। जबकि उधर क्या है सर? बोलता है शुगर दैट कैन नॉट रिड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको कहेंगे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, सिंपल सी बात है डेफिनेशन में। दूसरा पॉइंट क्या? प्रेजेंस ऑफ फ्री फंक्शनल ग्रुप। देखो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर उसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या फ्रीली मौजूद होते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में नहीं होते। वही कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप कैपेबल ऑफ ओपनिंग इनटू एल्डिहाइड फॉर्म। ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ओपनली क्या अपने पास फ्रीली रखता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बिकॉज दीज ग्रुप आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। होता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में। ठीक है, ऑल पॉलीसेकेराइड के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? रिएक्शंस विद फैलिंग सॉल्यूशन। देखो रिड्यूसिंग शुगर है तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन में ये ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा CuCu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड का। जबकि ये नो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, अरे ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कलर देगा? नहीं देगा, सिंपल सी बात। टॉलेंस रिएजेंट क्या? टॉलेंस रिएजेंट यानी फॉर्म सिल्वर मिरर। ये देखो सिल्वर मिरर यहाँ पे बनाएगा, जबकि डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर। देखो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है सर? सिल्वर और एमोनिया का मिक्सचर होता है। ठीक है, हाँ। आगे सर स्ट्रक्चर। देखो बोलता है जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं इसके पास हैज फ्री एनोमेरिक कार्बन, इसके पास एनोमेरिक कार्बन होता है, जबकि इसके पास एनोमेरिक कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इसमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं? वैसा कार्बन जिसके जस्ट बगल में क्या हो? एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, आप समझ रहे हो? दूसरा क्या? हाइड्रोलाइसिस। देखो जितने भी मोनोसेकेराइड, बोलता है यूजुअली डज नॉट नीड हाइड्रोलाइसिस। जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं उसको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। बोलता है यूजुअली डज नॉट नीडेड हाइड्रोलाइसिस टू शो रिड्यूसिंग नेचर। फिर इसको रिड्यूसिंग नेचर को शो करने के लिए हाइड्रोलाइसिस करने का जरूरत नहीं है रिड्यूसिंग शुगर को। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑफन बिकम्स रिड्यूसिंग आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। इसको हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं सर, इससे स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ये सुक्रोज का हो सकता है। ठीक है, स्टार्च का, सेलुलोज का, ये सब का वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। लेकिन यहाँ मोनोसेकेराइड होता है शुगर
में रिड्यूसिंग शुगर में, इसीलिए इसका क्या हाइड्रोलिसिस नहीं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल का बात करें सर, देखो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लेक्टोज ऑल आर द एग्जाम्पल रिड्यूसिंग शुगर, जबकि इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, सेलुलोज, ठीक है, गम्स, डेक्सट्रीन, ठीक है, ये सब क्या एग्जाम्पल है सर, इसका एग्जाम्पल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, आगे बात करें सर स्वीटनेस, देखो जनरली स्वीट इन टेस्ट कौन रिड्यूसिंग शुगर, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, टेस्टलेस। ए स्वीट इन ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजी बोलता है पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इजिली, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, पाचन की क्रिया में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर मोर स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, बोलता है ये अधिकतर बोलता है मोर स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देखो जितने भी स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये अधिकतर प्लांट में पाए जाते हैं, इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, इसको पका के खाना पड़ता है, कच्चे खा नहीं जाते, चावल को पका के खाते हो, आलू को पका के खाते हो, है ना, जितने भी प्लांट्स में जो पाए जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसको क्या डायरेक्टली मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, चलो ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच हमने काफी सारा पॉइंट के साथ डिफरेंस दिखा दिया है, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली बात को नोट करो, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, तुम चाहो तो फोटो भी ले लो, या वीडियो पॉज करके दोनों तरफ कॉपी में अच्छे से इसका नोट बना। ठीक है, आप समझ गए। चलो अब आते हैं हम लोग आगे, अब हमारे पास आता है क्या, देखो अब हम लोग के अंदर कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग करके पढ़े। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेन जो है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में पाया जाता है, हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी के रिच सोर्स के रूप में जो चीज यूज करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लोग को डायरेक्टली कई बार सुक्रोज को तोड़ करके मिलता है, कई बार स्टार्च को तोड़ करके मिलता है, और ये ग्लूकोज जो है कई सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके इस ग्लूकोज को हम लोग समझते हैं ये क्या चीज होता है सर, और कैसे कैसे ये केमिकल रिएक्शन शो करता। ठीक है, चलिए तो जितने भी फल, फ्रूट या मीठे फल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज पाया जाता है, चाहे वो हनी हो, शहद हो, या फिर पके हुए अंगूर हो, पका हुआ सेब हो, पका हुआ आम हो, पका हुआ क्या कोई भी फल हो, उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्लूकोज डायरेक्टली मिलता। वही बोलता है क्या, ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर, ग्लूकोज जो होता है मुक्त अवस्था में प्राकृतिक में पाया जाता है, एज वेल एज इन दी कॉम्बाइन फॉर्म, और कॉम्बाइन फॉर्म में भी मिलता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट, ये जनरली स्वीट फ्रूट में प्रेजेंट होता है, एंड हनी मतलब शहद के अंदर। ठीक है, राइट ग्रेप्स, पका हुआ अंगूर, ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज इन लार्ज, जितने भी पके हुए अंगूर होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या ग्लूकोज को कंटेन करते हैं। मैं अंगूर ही नहीं, अंगूर के अलावा भी बोल सकता हूँ क्या, पके हुए आम, पका हुआ सेब, ठीक है, पियर्स, पियर्स मतलब नाशपाती, ये सब में कहीं ना कहीं क्या ग्लूकोज का रिच सोर्स होता है, ग्लूकोज सब में भरा पड़ा होता, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, ये ग्लूकोज का हो गया। अब हमें समझना है कि ये ग्लूकोज बनता कैसे। ग्लूकोज डायरेक्टली देखो, ग्लूकोज फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए देखना जब हमें एनर्जी की कमी होती गर्मी के दिनों तो हम ग्लूकोज पीते हैं, है ना, चम्मच में पाउडर से ग्लूकोज निकालते, 2 चम्मच घोलते हैं, पी जाते, है ना, तो हमें तुरंत एनर्जी इंस्टेंट मिलता है। कि हम जितना भी खाना पीना खाते हैं कहीं ना कहीं जा करके वो ग्लूकोज में ही जा करके टूटता है, और ग्लूकोज ही आगे चल करके रिएक्ट करके क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, जो हमारा बॉडी कहीं ना कहीं यूज करता है कोई भी काम को परफॉर्म। आप समझ रहे हो। अब ये ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला है वो है क्या सर, C6H12O6। अब सवाल है सर ये ग्लूकोज हम लोग को डायरेक्ट कैसे मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसके कई सारे केमिकल प्रोसेस है। देखो सबसे पहले ग्लूकोज का हम लोग फॉर्मेशन समझेंगे, ग्लूकोज सबसे पहले हम लोग को मिलता कैसे, प्राप्त कैसे करता। तो देखो सबसे पहला है क्या, फ्रॉम सुक्रोज। देखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले ग्लूकोज को सुक्रोज की मदद से प्रिपेयर किया जाता है, किसकी मदद से, सुक्रोज के। सुक्रोज में तो समझते हो, अरे गन्ना, खेत में मिलता है ना गन्ना, कतारी, उसके अंदर रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज है सुक्रोज का। ठीक है, हाँ, होता है इफ सुक्रोज इज बॉइल, जब हम सुक्रोज को बॉइल करते हैं तो डाइल्यूट HCl मतलब एसिडिक कंडीशन में, डाइल्यूट HCl या H2SO4
एसिडिक कंडीशन में इन एल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर होता है बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl या H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। बोलता है यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों इक्वल मात्रा में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मुला लिखो सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मुला क्या होता है? C12H22O11 होता है। ठीक है, ये क्या है? सुक्रोज। क्या करना सर? इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, वाटर के साथ, H2O के साथ। ठीक है, अब जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक कंडीशन यानी कि यहाँ पे H प्लस डाल, ठीक है, H प्लस डाल दो। ठीक है, अब क्या करना सर? इसको बॉइल करना है, तो गर्म करना है, समझो। ठीक है, जैसे ही इसका तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, ये टूटेगा क्या? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक का नाम क्या है हमारे पास? ग्लूकोज, और दूसरे का नाम क्या है? फ्रुक्टोज। यानी कि अगर तुमको पूछे कि ग्लूकोज को सबसे पहले किससे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले ग्लूकोज का प्रिपरेशन सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करके एसिडिक मीडियम में होता है विथ डाइल्यूट HCl H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में इसको गर्म करने पर ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता। तो एक तरह से बोल सकते हो कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे सर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों इक्वल मात्रा में मिलता है। ठीक है, सुक्रोज से क्या बन गया सर? ग्लूकोज बन गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका है स्टार्च से क्या बनाना? स्टार्च से। किससे? ये पहला क्लियर है, पहला कॉपी में लिखो, पहला कॉपी में सही बच्चे लिखो। ठीक है, अब दूसरा देखो। दूसरा बताता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या सर? अरे स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। ठीक है, देखो स्टार्च को जब तुम ब्रेक डाउन करोगे ना, तो यहां से एक साथ मल्टीपल ग्लूकोज का यूनिट मिलेगा। मल्टीपल ग्लूकोज का यूनिट मिलेगा, एक साथ मल्टीपल मतलब 10 से भी अधिक ग्लूकोज के छोटे छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट मिल जाते हैं इसके अंदर। स्टार्च, स्टार्च क्या है सर? एक पॉलीसेकेराइड है, ये पाया जाता है खासकर पोटैटो में, राइस में, गेहूं में, समझे, वेट में। ठीक है, वही बोलता है क्या? कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन, मतलब बेचने के पर्पज से, व्यापारिक स्तर पे, ठीक है, बृहद रूप से। ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करते हैं बाय बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर 393 केल्विन अंडर प्रेशर पे क्या करता प्राप्त होता सर हम लोग को? कहीं ना कहीं स्टार्च प्राप्त होता। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्च का फॉर्मूला है यहाँ पे क्या? C6, ठीक है, H12O5। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोलते हैं सर? यहाँ पे सबसे पहले लेंगे क्या? देखो स्टार्च का फॉर्मूला लेंगे। स्टार्च का फॉर्मूला क्या? C6H10O5। ठीक है, C6H10O5, ठीक है, एन टाइम्स। ठीक है, क्या करेंगे फिर? इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में। क्या होता है यहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा क्या? C6H12O6। ठीक है, और ये कितना होगा सर? एन टाइम्स होगा। ठीक है, और ये क्या सर? यहाँ पे ग्लूकोज होगा। कितना होता है? एट 393 केल्विन, 2 से 3 atm स्फरिक प्रेशर पे। ठीक है, ठीक है, अंडर एट 393 केल्विन
2,3 एटमॉस्फेरिक बोलते देखो बोलता है क्या, अगर हम लोग स्टार्च लेंगे सबसे पहले स्टार्च को क्या करेंगे सर, वाटर के साथ विक्रिया करा देंगे, ठीक है, इसमें एसिडिक कंडीशन में एट 393 केल्विन और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसी को हम क्या कह देंगे सर, यहाँ पे जो बन रहा है ना एन टाइम्स, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास जो है वो है ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे एन टाइम्स वाटर का भी लेंगे, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाया सर हमारे पास, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो ग्लूकोज को बनाने का रिच तरीका जो है, बेस्ट तरीका क्यों ना, स्टार्च से ग्लूकोज का, ठीक है, आप समझ गए। पहला तरीका हमें सिखाया सुक्रोज से, दूसरा तरीका क्या है सर, स्टार्च से ग्लूकोज को बनाने का। अब आगे आता है हमारे पास क्या, प्रिपरेशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी बार बार फॉर्मूला देख रहे हैं क्या, C6H12O6, ठीक है। देखो बोलता है ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज कंपाउंड, अल्डोहेक्सोज क्यों, अल्डोहेक्सोज इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन, साथ ही साथ इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट, वही बोलता है क्या, ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज, ये एक अल्डोहेक्सोज कंपाउंड है, एंड इज आल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज, इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं डी ग्लूकोज, क्या लिखते हैं सर, डी ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ठीक है। दूसरी बात क्या, इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी पॉलीसैकेराइड, कई सारे पॉलीसैकेराइड ले, क्या है, तुम लेते कई सारे पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब का मोनोमर के रूप में उपयोग होता है कौन, ग्लूकोज, है ना। आगे क्या, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन दी अर्थ, पूरे पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कोई है तो है कौन, हमारा कार्बो ग्लूकोज, ठीक है। होता इट वाज असाइन्ड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे होता है, क्या सर, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जगह है यहाँ, जगह नहीं, नो यहाँ जगह नहीं है, इसका यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे लिखा है, C6H12O6, जब भी तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है सीधा ये 4 उंगली में ऐसे इसको मोड़, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब यहाँ 6 कार्बन लिखो सारे, 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है, नीचे लगा दो CH2H, ऊपर में लगा दो सीधा एल्डिहाइड, ठीक है, इसको नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, नंबर 5, देखो आगे यहाँ लगा दो, ऐसे उंगली यहाँ से मोड़ो, यहाँ ये OH, ये 3 उंगली का मतलब OH इधर, एक OH, एक OH, ठीक है, इधर H, इधर H, इधर, तो जहां से उंगली मुड़ा है ना, यहाँ पे H नहीं है, ठीक है, ध्यान, स्ट्रक्चर H H, ये जो स्ट्रक्चर किसका, ये स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं हमारे पास क्या, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है सर, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ग्लूकोज का, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हाँ, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ। इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए, ऊपर वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोला सर, एल्डी, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, जबकि देखो यहाँ पे क्या, ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास देखो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे जितना है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर ये कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है, ये सब क्या है सर, 2, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, जबकि ये क्या है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्लियर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, देखो CHO, नीचे आ जाओ क्या, CH2OH,
CHOH, CH2H नहीं, CHOH और CH2H। इसको हम एक साथ लिख रहे हैं क्या, 4 टाइम्स। अरे ये देखो, एक ग्रुप, 2 3 4 है तो तीनों सेम ना, चारों, इसे CHOH लिख दिया, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे 4 2 डिग्री, 4 2 डिग्री, क्या 4, या 4 कार्बन, क्या सर, 4 कार्बन जो 2 डिग्री अल्कोहल है, जबकि यहाँ पे क्या सर, 1 कार्बन एटम जो है वो 1 डिग्री है, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ये स्ट्रक्चर भी कॉपी में लिखते हैं, कहीं पे लिखा होता है, बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब ध्यान दो सर, क्या, अब यहाँ पे समझो, क्या देखो, स्ट्रक्चर के बाद क्या, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखो अभी तक हमने स्ट्रक्चर को समझा, अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखो। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हम लोग घर में मिलता है पाउडर के रूप में। इसका जो स्ट्रक्चर है सर पाउडर के रूप में होता है, क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। बोलता है ईच ईच व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका स्ट्रक्चर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, तो इसीलिए इसका क्या हम लोग शरबत बना के पी जाते हैं, ठीक है। बट नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्ट करता बिल्कुल। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C6H12O6। ग्लूकोज इज ए अल्डोहेक्सेज, अल्डोहेक्सेज क्यों सर, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, साथ साथ 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या सर, ग्लूकोज इज ए अल्डोहेक्सेज। क्लियर माय पॉइंट। तो अभी के क्लास में सबसे पहले हमने ग्लूकोज का प्रिपरेशन करना सिखाया, किसके मदद से, एक सुक्रोज की मदद से, एक स्टार्च से। फिर इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया, फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी हमने क्या किया, एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब जो हम इस पे बात करने वाले हैं वो है क्या सर, वो है इसका केमिकल रिएक्शन। क्या है सर, देखो अब हमारे पास जो बात करने वाले हम हैं वो है क्या, इसका क्या, देखो बोलता है इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाच क्या, फाउंड टू बी C6H12O6। अब ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज के बाद है यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या लिख दें, क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं उसको, ठीक है। देखो अब ग्लूकोज को अलग अलग सब्सटेंस से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, बनाएगा। सबसे पहला यहाँ पे क्या है सर, बोलता है क्या, ऑन प्रोलॉन्ग, तो लंबे समय तक हिटिंग विथ HI, जैसे इसको HI के साथ हिट करेंगे, इट फॉर्म्स ए नॉर्मल हेक्सेन, तो ये एक नॉर्मल हेक्सेन कंपाउंड को बना देगा, ठीक है। सजेस्टिंग दैट कि ऑल दी 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन, और ये क्या होगा सर, एक स्ट्रेट चेन में खुद को कन्वर्ट कर लेगा, सर स्ट्रेट चेन में खुद को कन्वर्ट कर ले। क्लियर है, हाँ। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर अगर बनाए तो कैसे बनेगा सर, तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लो, क्या CHO, कितना 4 टाइम्स, और नीचे क्या 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इसी का नाम क्या है सर, ठीक है। अब यो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इस रिएक्शन को सीधा लिखना, HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या कर रहा है, इसको इसको हीट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, हीट करना। बोलता है क्या, हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हीट करोगे, ये सीधा ये सबका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब ये सारा ऑक्सीजन ग्रुप हट करके सीधा यहाँ पे क्या एक नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, मतलब स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन को जोड़ देगा। यानी कुछ ऐसे देखो, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5, और एक 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या सर, नॉर्मल। अब तुम्हारे मन में यहाँ सवाल होगा सर कि हमने नॉर्मल हेक्सेन तो लिख दिया स्ट्रेट चेन में, अब इसके अंदर का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो था सर बीच में छुपा वो कहाँ गया,
है ना। तो बेटा जो HI जो है यहाँ पे एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का सिंपल मतलब होता है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। क्या करना सर? ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। ये सब ये क्या किया, एक तरह से इसका रिडक्शन किया। इसका क्या किया सर आपने? इसका रिडक्शन कर दिया है। जब इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, जब इसका क्या होगा सर? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन करने में सारा ऑक्सीजन हट करके सब जगह हाइड्रोजन 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 डाल, और ये बन गया नॉर्मल हेक्सेन। इस रिएक्शन को अभी इस चैप्टर में जितने रिएक्शंस आएंगे सारे रिएक्शंस को डायरेक्टली याद रखना, ज्यादा लॉजिकल यहाँ बनने की आवश्यकता नहीं। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर तुम चाहोगे कि सर HI दिखा दो कहाँ घुसा, ऑक्सीजन कहाँ निकल के गया, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन कहाँ निकाल के रखा गया है और आयोडीन कहाँ पे गया, हाइड्रोजन कहाँ। सिंपल सी बात है कि HI के साथ ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है लंबे समय तक, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये ग्लूकोज से सीधा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप से सीधा क्या हाइड्रोकार्बन में चला जाता है, ठीक है। ये एक रिडक्शन के रूप में HI काम करता है। इसको सीधा याद रखें कि HI जब भी यूज करेंगे ग्लूकोज में नॉर्मल हेक्सेन, डायरेक्ट इस रिएक्शन को याद रखें, ज्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा बात किसी किताब में लिखा ही नहीं, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? तुम बोलो सर क्यों नहीं लिखा है? बेटा ये कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको लिख के ना सीधा लिख दिया, ठीक है। हम वही बात यहाँ पढ़ा। तुम कोई भी साइड बुक में भी जाओगे तो कहीं नहीं लिखा, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा, उससे मैं भी नहीं लिखा। सीधा याद रखो क्या, ग्लूकोज को HI से रिएक्ट करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन। अभी इस चैप्टर में कुछ कुछ रिएक्शन को डायरेक्ट याद, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर ये कंफ्यूजन रहेगा। और क्योंकि मेरे अंदर भी था, जब मैं 12th में था ना, मेरे अंदर भी था, मैंने सर को पागल कर दिया था पूछ पूछ के, सर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। फिर सर ने बोला डायरेक्ट होता है। मैंने 4-5 किताब पढ़ दी, फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मैं समझ गया फाइनली ऐसे ही इस रिएक्शन को याद रखना, ठीक है। तुम भी याद रख लो, अभी ज्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। चलो आगे बढ़े। दूसरा रिएक्शन क्या था? दूसरा है सर ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल। बोलता है क्या, अगर ग्लूकोज को रिएक्ट कर दें किससे सर? हाइड्रोक्साइल से, हाइड्रोक्साइल अमीन से। देखो बोलता है क्या, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमीन मतलब NH2OH, ठीक है। इसी को हाइड्रोक्साइल अमीन कहते हैं, ठीक है। टू फॉर्म एन ऑक्जीन, क्या बोलेगा सर? ये एक ऑक्जीन बना देता है। क्या बनाता है? ये ऑक्जीन बनाता है, ठीक है। एंड एड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यदि कोई हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल को जोड़ दे यानी कि HCN, ठीक है, टू गिव साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन देख, these reactions confirm the presence of carbonyl group। और ये दोनों रिएक्शंस ये कंफर्म कर देता है कि कहीं ना कहीं यहाँ क्या प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्बोनोइल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप कहीं ना कहीं प्रेजेंट, ठीक है। जैसे पहला रिएक्शन यहाँ पे क्या दिया सर? पहला रिएक्शन ग्लूकोज का जो C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। नीचे क्या CH OH कितना 4 टाइम्स, नीचे क्या इसका नाम क्या सर? इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज को किससे रिएक्ट करने से? NH2OH से। NH2OH का नाम क्या सर? हाइड्रोक्साइल अमीन। इसको अगर तोड़ा जाए ना, इसको हम लोग जानते हैं, याद करो, इस रिएक्शन को हम पढ़ा चुके हैं, एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ाते हैं ना कि ऐसे जब भी होता है, याद करो, ये H2O बन करके यहाँ निकलता था, बाकी बस सारा ग्रुप यहाँ पे जोड़ देते थे, यानी कैसे NOH, ठीक है। नीचे क्या, नीचे वही CH2CH फोर टाइम्स, और नीचे क्या, इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं सर यहाँ पे? ग्लूकोज ऑक्सीजन,
अरे ग्लूकोज को रिएक्शन करा हाइड्रोक्साइल अमीन से तो बनता है ऑक्सीजन, जो कंपाउंड लेते हैं उसी का ऑक्सीजन बनता है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सीजन बना। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कुल मिलाकर के NH2OH में या वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो गया, उसके बाद NOH यहाँ पे ग्रुप क्या। ठीक है, समझ रहे हैं। इस रिएक्शन को लिख लो। ये रिएक्शन क्या बताता है सर, NH2OH के साथ अभिक्रिया बता रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। मेरी बात समझ गए। हाँ, ठीक है। चलो अब दूसरा रिएक्शन में क्या सर, HCN के साथ। चलो इसको इधर लिख दे रहे हैं, ये कलर चेंज कर लो। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या, फिर से C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 4 टाइम्स CH2। क्या करना था HCN। ठीक है, देखो H पे क्या था प्लस चार्ज, CN पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड आगे ब्रेक होगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस एक तरफ। ठीक है, क्लियर है। देखो ठीक है, अब होगा क्या था तो होगा क्या, मतलब HCN यहाँ पे जुड़ जाए। HCN जुड़ करके क्या होना है सर, साइनोहाइड्रिन आएगा। देखो एल्डिहाइड ग्रुप में एक तरफ क्या H, एक तरफ साइनाइड, साइना नेगेटिव चार्ज एक पे और HOH पे, यानी कि प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। H के साथ क्या एक बनेगा, क्या एक बनेगा हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक बनेगा क्या नीचे क्या CH OH 4 टाइम्स। ठीक है, नीचे क्या CH2H। ठीक है, ये जो बना इसका नाम क्या है सर, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बना सर यहाँ पे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना। और ये भी HCN यहाँ पे जब जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज जो है वही बोलता है ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड एड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ये जो बन रहा है क्या, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या नाम है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्लियर है, आप समझ रहे हैं कि ग्लूकोज के साथ अलग अलग रिएक्शन हो गया, दो अलग अलग रिएक्शन है, कॉपी में इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या, आगे बोलता है ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज क्या कर रहा था यहाँ पे, बोलता है क्या, देखो यहाँ पे बोलता है ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोनिक एसिड। बोलता है ग्लूकोज को आगे 6 कार्बन कार्बोनिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड। इसके साथ सर ऑन रिएक्शंस विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यहाँ पे जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बनिक एसिड में बदल देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन और वाटर जो है एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट कि कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडी ग्रुप। और ये भी बता रहा है कि ब्रोमीन वाटर क्या रिएक्शन में यहाँ पे एल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट। यानी कि सिंपल सी बात, देखो रिएक्शन में क्या करना चाह रहा था, C डबल बॉन्ड O CH 4 टाइम्स, इसका नाम क्या था, इसका नाम है यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करेंगे सर, अभिक्रिया कर लेंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है क्या सर, एल्डी कार्बनिक एसिड में बदल जाएगा। COH CH OH 4 टाइम्स, समझे क्या, क्या नाम क्या है, इसी का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूकोनिक। तो सिंपल सी बात है, तो ब्रोमीन वाटर कैसे काम कर रहा था, ये एक
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई स्टूडेंट जाके लॉजिक मत ढूंढना सिर्फ ब्रोमीन कहाँ घुस गया, वाटर कहाँ घुस गया। अरे ये ग्लूकोज के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एक ऑक्सीडेशन करा, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगा तो कार्बोनिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो आपको सीधा याद रखना है कि जब भी हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया कराते हैं सर, तो ग्लूकोनिक एसिड में क्या करता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, चलो आगे क्या सर, आगे है हमारे पास एक और रिएक्शन जिसमें एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटाइलेशन कराएंगे ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। लेकिन 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 प्रॉब्लम ये है कि हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो हम नहीं चाहते इतना लंबा लेक्चर आपको देखने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो अभी हम केमिकल रिएक्शन जो ग्लूकोज का यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में हम एसिटिक है ना एसिटाइलेशन कराएंगे ग्लूकोज का, फिर हम लोग और भी कई सारे केमिकल रिएक्शन बताएंगे ग्लूकोज का, फिर क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करें, इसके बाद जस्ट लेक्चर नंबर 4 देखने बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत जल्दी मैं अपना एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन के नाम से, तो आप लोग ज्वाइन वहां जरूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।